हेलो मेटू फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमा बिलोंग्स टू उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जनवरी और बज रहे हैं सुबह के 10। तो घर का सारा काम हो चुका है और नाश्ता भी कर लिया है और दिशु ना सो रही है इस टाइम। तो वैसे तो ये मेरा भी सोने का टाइम होता है क्योंकि घर का सारा काम हो चुका होता है और दिशु ना इस समय सोती है। तो यही टाइम मुझे भी मिलता है सोने का, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई टाइम नहीं मिलता। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, फिर उनको खाना खिलाना होता है, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर रात का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो सोते सोते 2-2:30 बज जाते हैं, क्योंकि ये मैडम जो है बहुत लेट सोती है, खेलती रहती है। उसको रात को ज़्यादा ही खेलने का मन करता है, तो इसलिए 2-2:30 बज जाते हैं। तो यही 2 घंटे मिलते हैं सुबह के मुझे। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता आराम करने का। और मैं ना 2-3 महीने हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए, क्योंकि घर में ना जो मेरी सासू माँ हैं वो एक्सपायर हो गई थी। तो भैया दूज के दिन वो एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से कोई व्लॉग नहीं बना पाई मैं। तो मेरी सासू माँ की जो यादें हैं वो मैंने थोड़ी एक वीडियो बना रखी है जब वो यहाँ पे आई थी, और वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और दिविशा का जो अन्नप्राशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। दिविशा का फर्स्ट भैया दूज है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने ऐसी छोटी छोटी वीडियो बना रखी है जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। और मेरी सासू माँ जो थी वो मेरे भांजी के बेटे के नामकरण में आई थी। तो उस टाइम हमने उनको कितना रोका, बट वो रुकी नहीं, क्योंकि उस टाइम गर्मी हो रही थी। उसके बाद गांव जाने के बाद वो 1-2 हफ्ते बाद फिर वो आई। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। और हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहने के बाद फिर वो एक्सपायर हो गए थे। फिर हम उनको गांव ले गए और जो भी विधि होती है वो सब हमने गांव में ही करी। फिर 15 दिन हम वहाँ गांव में रहे। तो ऐसा कुछ हो गया था हमारे परिवार के साथ। जो ये वीडियो तब की है जब मम्मी आई थी, यानी मेरी सासू माँ आई थी दीदी और भैया के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तबीयत ख़राब हो रही है उनकी, और काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी वो। ले, ले। इधर देखो, इधर ये। तो ये वीडियो है नीलू के बेटे के नामकरण की। तो दिविशा को देखिए किस तरह से देख रही है, नींद भी आ रही है उसको। और यहाँ पे आप मेरी सासू माँ जी को भी देख सकते हैं। तो इंसान तो चला जाता है लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। बस भगवान से ये प्रार्थना है जहाँ भी वो रहे खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले। बाकी उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। और यहाँ पे देखिए अक्षु जो है उस टाइम सो गया था, तो सो के उठ गया है, खेल रहा है मस्ती से। जब ये बच्चे छोटे थे ना तो बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि आराम से सो जाते थे, कोई परेशान नहीं करते थे। रात के टाइम बिल्कुल परेशान नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे बहुत परेशान कर रहे हैं। रात को सोने भी नहीं देते हैं, उठ जाते हैं। खेलना इनको पसंद है रात को। और यहाँ पे देखिए दोनों की मस्ती चल रही है। वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रही है कि ये दोनों, ये मेरे जैसा कौन है। और यहाँ पे भैया दूज के दिन का टाइम है, ये 11-12 बज रहे होंगे। तो उस टाइम मेरी सासू माँ जो हॉस्पिटल में थी, सब लोग वहीं पे थे। और हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, ना दिवाली सेलिब्रेट करी, ना भैया दूज। मैंने कुछ नहीं किया, हम किसी ने कुछ नहीं किया। तो दिविशा का पहला था, तो मैंने सोचा क्यों ना
उसको एक फ़्रॉक पहना के और इन दोनों का भैया दूज मनाया जाए। बाकी और कुछ हमने सेलिब्रेट नहीं किया, ना दिवाली, ना गोवर्धन पूजा, ना भैया दूज। बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कर दिया था। तो 11-12 बजे के करीब हमने इन दोनों को तैयार करके इनका जो है भैया दूज मना दिया था। और 3:30 बजे करीब जो है मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद हम सीधा गांव के लिए रवाना हो गए थे। तो उनका मन बहुत साफ़ था, उनका दिल बहुत साफ़ था, इसीलिए वो हम सबको दिवाली का त्यौहार और सज्ञान, भैया दूज सब मनाने दिया उन्होंने, और उसके बाद ही वो गई। बाकी और क्या कहें, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ये वीडियो ना दिविशा के अन्नप्राशन के दिन की है। तो यहाँ पे दिविशा के लिए एक टब में फूल डाल के पानी तैयार किया था, गर्म पानी, और सब उसको नहला रहे हैं, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ। और ये छोटी सी जो है डेकोरेशन है जो मैंने दिविशा के अन्नप्राशन के लिए करी थी। और ये जो खाना है मैंने और दीदी ने, जैसी दी ने मिल के बनाया है सुबह 4 बजे उठ के। और शाम को हमें दिल्ली निकलना था, तो इसीलिए सुबह 4 बजे उठ के हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पे दिविशा जो है रेडी हो चुकी थी अपने अन्नप्राशन के लिए। तो ये जो फ्रॉक है ना ऋतु लेके आई है, तो वही वाली फ़्रॉक पहनाई है उसको। और काफ़ी खुश हो रही थी इस टाइम। तो बाद में रोने लग गई थी क्योंकि उसको नींद भी आ रही थी, और जब उसको नींद आती है ना तो बहुत रोती है। बड़ी मुश्किल से थोड़ी चुप हुई, तो बुआ को देख रही है कि बुआ आज मुझे क्या क्या खिला दे रही है ये। तो ये छोटी सी वीडियो है उसके अन्नप्राशन की, और ज़्यादा वीडियो बनी नहीं, जो भी फ़ोटो है देख लीजिए। सारे जने हैं उसको खिलाते हुए। तो क्योंकि हमने इसी दिन कर दिया था और बाद में जो बुआ लोग हैं वो आ नहीं पाती, तो हमने सोचा क्यों ना जाते समय कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है दिविशा अब बैठने लग गई है और खड़े भी होने लग गई है। यहाँ पे उसकी मस्तियाँ चल रही हैं। अब वो बोलती है कि मुझे बस नीचे बिठाओ, बेड पे उसको बिठा नहीं सकते, बेड में तो गिरने का डर रहता है। तो इसलिए अब बेड में रहती भी नहीं है वो, क्योंकि उसको हम पकड़ के रखते हैं तो बोलते हैं मुझे पकड़ो मत, तो हम उसको नीचे ही छोड़ देते हैं। बस वो अब खड़ा होना सीख गई है, इधर उधर भाग जाती है। जब भी मैं खाना बनाना जाती हूँ किचन में, तो किचन की तरफ आ जाती है। अगर वॉशरूम में जाऊँगी तो वॉशरूम की तरफ आ जाएगी। तो ये आजकल इतनी बदमाश हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो है 10 दिन पहले की, जब नानी हमारे यहाँ आई थी। तो दोनों बच्चे ना मिल के कहानी सुन रहे हैं अम्मा से। तो ओमी कह रहा था अम्मा हमें कहानी सुनाओ, तो वही अम्मा कहानी बता रही है उनको, आधी पहाड़ी आधी हिंदी में। तो बच्चे तो जो है वो समझ गए, ओमी तो समझ गया है। तो उस ओमी से पूरी कहानी भी सुनी मैंने, अम्मा ने क्या बताई, क्या स्टोरी बताई। तो ओमी ने बड़े ध्यान से सुनी थी, और सारी कहानी जो अम्मा ने बोली थी वो सारी कहानी उसने पूरी डिट्टो मुझे सुनाई। तो इसका मतलब है कि बड़े अच्छे से वो सुन रहा था अम्मा की कहानी को। और यहाँ पे देखिए दिविशा खड़ी हो गई। के बता पाए क्यों बताओ कैसे भैया बुढ़ बाड़ी बताना है कि बताना है बुढ़ा बाड़ी पिछड़ी कठोका पाँव भेड़ है बन रही कबायाले उतरणी मेर बोए रात के
के 12 बज गए हैं और हम लोगों की बातें हो रही है यहाँ पे। पतिदेव जी तो कब की सो चुके हैं और हम लोग यहाँ पे जगे हुए हैं। तो एकदम भैया देख जाओ मैं ठंडा हम लोग यानी वो भी हो गए, दिशी हो गई, मैं हो गई और नानी हो गई। तो जब से नानी आई है तब से हम जो है 12, 1, 2 बजे सो रहे हैं रात को बातें करते करते। और अम्मा को ज़्यादा जो है ये डिस्कवरी हो गया और ज्योग्राफी चैनल हो गया, ये सब चीज़ें पसंद आती है। तो रात को 1:30-2 बजे तक हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हंसी मजाक, कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे तो जो है ओमी के पापा वो 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं खा पी के, लेकिन जब से अम्मा आई है ना तब से वो भी लेट ही सो रहे हैं। बातें करते करते जैसे आ रहे हैं फ्रेश होके सीधा अम्मा के साथ बैठ जाते हैं और बातें करते रहते हैं, पुराने जमाने की घर की बातें, कहाँ की बातें करते रहते हैं। और ऐसे में ना टाइम बीत जाता है और पता ही नहीं चलता। और खाना भी हमारा 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। वैसे तो हम 9 साढ़े 9 बजे खा लेते थे, लेकिन जब से हमें आई है तब से हमारा यही टाइम हो रहा है, 11 बज जा रहे हैं। और फिर बाद में पता चल रहा है अरे 11 बज गए, तो यही हो रहा है। और यहाँ पे दिशु को भी खूब मालिश कर रही है नानी, सुबह शाम दिशु की मालिश हो रही है। हाँ है ना, मालिश हो रही है ना। कैसी मालिश कर रही है, कैसी मालिश कर रही है दिशु, दिशु ये देखो, ये मालिश हो रही है ना, मालिश। और ऐसे दिन भर खेलती रहती है इधर उधर, एक जगह पे आप टिकती नहीं है। और उसको देखिए ओमो पैर कैसे कर रहा है, देखिए क्या हो रहा है। तो आपने अभी इसकी वीडियो देखी होगी कैसे ये अब तो ये खड़ा होना भी सीख गई है। वैसे तो घुटनों के बल भी कहाँ कहाँ चली जाती है घुटनों के बल से, अब खड़ा होना सीख रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे नानी को देखो बैठी हुई है नानी। बैठे है भाई दातर में जा घा करना काम छी अब बैठे छी। तो अभी भी हमारी गपशप चल रही है। और कल जो है नानी जा रही है। The next day. कशरामा नींबू भाला मत सागर स्वरूप क्यों रोया शिकारावा स्वरूप क्यों रोया। तो बज रहे हैं दोपहर के 1 और संडे है आज। और हमने आज ये नींबू साना है। मेरे को तो नींबू के पीस अच्छे नहीं लगते, उसका रस अच्छा लगता है, इसलिए मैं रस खाऊंगी। और अम्मा यहाँ पे नींबू के मज़े ले रही है। और ओमी के पापा जो है बाहर धूप में बैठ के खा रहे हैं। और दिशु भी ओमी भी तीनों बाहर है, ट्राई करते हैं नींबू को। और ये देखिए अब तो मेरे सर पे बिंदी टिकती ही नहीं है, क्योंकि दिविशा जो है सारी बिंदी निकाल देती है, जैसे बिंदी को देखती है सब खुद के निकाल देती है। यहाँ पे रात के 1 बज रहे होंगे। ये दोनों भाई बहन की मस्ती चल रही है, देखिए किस तरह से खेल रहे हैं दोनों भाई बहन। तो बस ये कुछ छोटी छोटी वीडियो बनाई थी मैंने। और यहाँ पे दिविशा को देखिए किस तरह से मोबाइल में ध्यान लगा रखा है, पापा के साथ बैठी हुई है बिल्कुल आराम से। तो ये छोटी छोटी वीडियो थी, कैसी लगी आपको? आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।